देखो ये क्वेश्चन ना 2023 मेंस में आया था और अक्सर इस टाइप का कांसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द वीटी ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड ऑफ मोशन इज बताना है। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बतानी है। सबसे पहले तो ना हमें टाइम देखना होता है कि कहां तक बतानी है, 25 सेकंड, यानी कि यहाँ तक, जहां तक पूरा ग्राफ दिया हुआ है ना वहां तक हमें सारा ग्राफ कंसीडर करना है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है जब भी कोई ग्राफ गिवन हो ना, पहले तो माइंड में रखो दो चीजें होती है वहां पे, एक तो होता है स्लोप और एक होता है एरिया। स्लोप का मतलब ये है जो क्वांटिटी यहाँ लिया वाई एक्सिस के अलोंग और जो यहाँ लिया एक्स के अलोंग। स्लोप का मतलब वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, और एरिया का मतलब है एरिया अंडर दिस ग्राफ, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी इंटू एक्स एक्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं होती, बेसिकली हमें उस शेप का एरिया लेना होता है। अगर ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल बना है तो उसका लगा देंगे, ट्रेपेजियम बना है तो ट्रेपेजियम का जो भी शेप बनेगी हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो क्या है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है। इस तरफ जा रही थी, बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर ली, जो भी हो डिस्टेंस तो हो गया एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एरियाज हम फाइंड आउट करेंगे, जितने भी, ये देखो यहाँ से यहाँ, फिर ये फिर ये फिर ये, मान लेते हैं ये एरिया A1 है। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल रेक्टेंगल बना है ये A2 है, ये ट्रेपेजियम A3 है, ये वाला ट्रायंगल हमारा A4 हो गया, और ये वाला जो नीचे वाला है ये A5। सारे एरियाज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ये देखो ये हमने सबके फॉर्मूले लगा दिए, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ट्रेपेजियम का। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, यानी कि जितने भी एरियाज फाइंड आउट करे हैं ना उनको सिंपली सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये आ गया हमारा डिस्टेंस। बस इतना ही है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है नेट एरिया। नेट एरिया का मतलब जितने वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है, यानी कि इस एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव होंगी और जो एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव होंगी। तो यानी कि इन सारी की वैल्यू ऐड करके नीचे वाली जितनी वैल्यूज है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए की वैल्यू नेगेटिव है ना, A5 ये वाली, तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस A5, ये आ गया 150 मीटर। हमें निकालना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज 250 अपॉन 150, दैट इज 5/3। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जहां पे हमें एरिया और स्लोप दोनों चीजों का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट है।